कुछ कल्चर्स में शादी का रिवाज है और कुछ कल्चर्स में ये एक इंतहाई गैर जरूरी चीज बन चुका है। आमतौर पे शादी का रिवाज उन कल्चर्स में ज्यादा है जहाँ पे मजहब या कल्चर या वैल्यूज डोमिनेट करता है, जबकि कुछ और कल्चर्स में लोग एक लिविंग रिलेशनशिप में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनके ख्याल में इसमें लिटिगेशन इन्वॉल्व नहीं है, लीगैलिटीज इन्वॉल्व नहीं है और ये एक नो स्ट्रिंग अटैच काइंड ऑफ ए सिचुएशन है। सो जो भी लोग इस रिश्ते में दाखिल होते हैं, हर किसी की कोई डिफरेंट रीजंस होते हैं। कुछ लोग बायोलॉजिकल नीड्स की वजह से इस रिश्ते में दाखिल होते हैं, कुछ लोगों को एक कंपेनियन रिक्वायर्ड होता है, कुछ लोगों को मोहब्बत हो जाती है, कुछ लोग तन्हाई से निकलने के लिए ये पाथ चूज करते हैं, कुछ लोगों को फैमिली चाहिए होती है और बच्चे चाहिए होते हैं। इससे कतई नजर कि आपकी वजूहात क्या हैं इस रिलेशनशिप में एंटर होने की, आपको इन वजूहात के बारे में बहुत माइंडफुल होने की जरूरत है। एक और बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा और आपको ये पता लगेगा कि शादी के बाद आपकी डिससेटिस्फेक्शन या हैप्पीनेस में कोई खातिर ख्वाह इंप्रूवमेंट नहीं हुई, तो फिर आप इस रिलेशनशिप से भी डिससेटिस्फाई हो जाएंगे और ये इस रिलेशनशिप के लिए एक इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल होगी और ये कहीं से भी सजेस्टेड और ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो खत्म होंगी, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पूरी नहीं होंगी और आप मजीद डिससेटिस्फेक्शन और अनहैप्पीनेस की तरफ जाएंगे। जैसे ही शादी हो जाती है तो साथ ही साथ एक विजिबल और इनविजिबल पावर प्ले स्टार्ट हो जाता है। छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातों तक एक सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसमें ये फैसला करना पड़ता है कि ग्रोसरी कहाँ से की जाएगी और कब की जाएगी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है और कितनी है, फैमिली के साथ किस तरह का रिलेशनशिप रखना है, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, किसने किसको खुश करना है, किसने कब कैसे और कहाँ पे इनिशिएट करना है, रूल्स कौन बनाएगा, रूल्स इमेंट कौन करेगा और क्या ये रूल्स दोनों पार्टनर्स के लिए सेम ही हैं या दोनों के लिए अलग अलग हैं। टू पुट इट इन अ नटशेल, इट इज all about who will call the shots, who is the man of the house. Interestingly, जब ये चीजें डिसाइड हो भी जाएं तो ज्यादातर शादियों में ये टसल, ये टग ऑफ वॉर हमेशा रहती है। कुछ लोग इसको अच्छे से मैनेज करना सीख जाते हैं और कुछ लोग इसको मैनेज नहीं कर पाते। तो जहाँ पर शादियां होती हैं तो वहाँ पे तलाकें भी होती हैं ऑब्वियसली, ऑल्दो तलाक से रिलेटेड जो सोशल स्टिग्मा है मैं उसको बहुत ज्यादा बाय नहीं करता, बट इस वक्त ये टॉपिक नहीं है। बहुत सारी शादियां जो हैं वो इस पावर प्ले, पावर स्ट्रगल के नतीजे में खत्म हो जाती हैं। आमतौर पे इस पावर स्ट्रगल के 3 तरह के नताइज निकलते हैं। एक वो कपल होता है जो कि इस स्ट्रगल से ज्यादा मजबूत होकर निकलता है, दे सर्वाइव, दे थ्राइव एंड दे इवॉल्व। दूसरी तरह का वो कपल होता है जिनके यहाँ लड़ाइयाँ रहती हैं और एक पावर डायनामिक जो है या एक पावर सिस्टम जो है वो डिफाइन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्योंकि ये पावर स्ट्रगल हमेशा रहती है, ये पता नहीं होता कि किसने कब क्या डिसाइड करना है और ये स्ट्रगल की वजह से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, मैरिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो ज़ाहिर डिमिनिश होती है, नीचे जाती है। तीसरी टाइप का वो कपल होता है या वो रिलेशनशिप होता है जिसमें लोग ये डिसाइड करते हैं कि उनकी जिंदगी एक दूसरे के बगैर ज्यादा बेहतर है और वो ये डिसाइड करते हैं कि उनको स्प्लिट हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। रिगार्डलेस कि आपकी रीजंस क्या हैं, आपको अपनी रीजंस के बारे में माइंडफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है।